एक 16 साल की लड़की ने आधी रात को अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए और संबंध बनाकर अपनी हवस मिटाई। उसके बाद उसके भाई की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रेम अंधा क्यों होता है? क्योंकि हमारी माँ ने हमें बिना देखे ही हमसे प्यार करना शुरू कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक प्रीति नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 16 साल। वह अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई जिसकी उम्र 14 साल है उसके साथ अपने घर परिवार में आराम से रहा करती थी। दोस्तों, वह पढ़ाई लिखाई किया करती थी और अच्छे से समय गुजर रहा था। उसके मम्मी पापा भी उन दोनों बच्चों से खूब प्यार करते थे और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे। दोस्तों, धीरे धीरे प्रीति जब पढ़ने के लिए जाती है तो उसकी मुलाकात उसी के घर से थोड़ा सा दूर यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़के से हो जाती है और उस लड़के का घर भी वहीं पर है। यानी कि उसके घर से, प्रीति के घर से उस लड़के का घर 1 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रीति की मुलाकात उस लड़के से हो जाती है। दोस्तों, मुलाकातों में उन दोनों को एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोस्ती न जाने कब प्यार में बदल जाती है, इस बात का प्रीति को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है ओम प्रकाश और उस लड़के की उम्र होती है 19 साल। अब ओम प्रकाश और प्रीति के बीच में रात दिन फोन पर बातें होने लगती हैं। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में वो खाने लगते हैं। दोस्तों, प्रीति इंटरनेट चलाया करती थी। इंटरनेट से वो सारी चीज़ें वह देखा करती थी जो कि इतने छोटे बच्चे को नहीं देखना चाहिए। अब प्रीति अपने प्रेमी ओम प्रकाश से मिलने की प्लानिंग करती है। उसका प्रेमी ओम प्रकाश भी प्रीति से मिलना चाहता है, लेकिन अभी प्रीति अपने घर में रहा करती है। उसके मम्मी पापा का उसके ऊपर कंट्रोल है। लेकिन दोस्तों, उन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में मिलने की जद्दोजहद लगातार चल रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ एक मौका देख रहे थे एक दूसरे से मिलने का। इसी तरह से समय गुजरता है तो एक दिन प्रीति के मम्मी पापा किसी शादी में चले जाते हैं और कहकर जाते हैं प्रीति से कि तुम्हारे पास तुम्हारा छोटा भाई रहेगा और तुम खाना बना लेना और खाना खा लेना, हम सुबह आएंगे। दोस्तों, बस ये बात जब प्रीति ने सुनी तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। अब उसको लगने लगा कि आज मैं अपने प्रेमी ओम प्रकाश से मिलकर ही रहूंगी। जैसे उसके मम्मी पापा घर से चले जाते हैं दोस्तों, तो प्रीति अपने भाई के साथ खाना खाती है और भाई फिर उसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और फिर प्रीति फोन घुमाती है अपने प्रेमी ओम प्रकाश के पास और उससे चुपके से कहती है कि घर पर आज कोई नहीं है, आज हमारा तुम्हारा मिलना तय है, तो आ जाओ मेरे घर। दोस्तों, जैसे रात होती है, रात के 10-11 बजे का समय होता है, तो ओम प्रकाश अपने घर से पैदल पैदल प्रीति के घर की तरफ चलने लगता है। उसके कदम चाव से कुछ ज़्यादा ही उठने लगते हैं। देखते ही देखते वह उस प्रीति के घर पर पहुंच जाता है। प्रीति अंदर से दरवाज़ा खोलती है और ओम प्रकाश को अंदर बुला लेती है और अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ जाकर उसके साथ वह प्यार करने लगती है और वो दोनों बच्चे कुछ ऐसा करते हैं। ओम प्रकाश तो खैर बच्चा नहीं था। वो दोनों लोग वहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि शर्मसार कर देने वाला काम था, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, जिस काम को करने से उनके माँ बाप का विश्वास उनके ऊपर से उठने वाला था, माँ बाप के मान सम्मान को ठेस पहुँचने वाली थी। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और प्रीति का भाई दूसरे कमरे में सो रहा था और वो दोनों, प्रीति और ओम प्रकाश, प्यार करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनको ख्याल ही नहीं रहता है कि दुनिया में कुछ और भी है। तो दोस्तों, वे जोर जोर से हंसते हैं, बातें करते हैं। तो उनकी उस हंसी को देख करके, सुन करके प्रीति का छोटा भाई जग जाता है और वह अपने कमरे से प्रीति के कमरे में आता है और वह सारा मांजरा देख लेता है। वह अपनी बहन प्रीति को आपत्तिजनक परिस्थिति में देख लेता है ओम प्रकाश के साथ। दोस्तों, यह देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है प्रीति से कि अब मैं पापा से और मम्मी से कहूँगा तुम्हारी ये बात। इस बात को लेकर प्रीति कहती है कि तुम ऐसा कुछ मन नहीं करोगे और तुम चुप रहोगे। लेकिन उसका छोटा भाई थोड़ा सा जिद्दी था। वह बार बार ये कहने लगता है कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में मम्मी पापा को ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, प्रीति बार बार समझाती है लेकिन वह समझता नहीं है। फिर प्रीति ठान लेती है अपने मन में कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। वह पास में पड़ी हुई एक लोहे की रॉड को उठाती है और अपने भाई के ऊपर वार करने लगती है। देखते ही देखते वह अपने भाई को वह लहूलुहान कर देती है और धीरे धीरे उसका भाई सिसकने लगता है, तड़पने लगता है। भाई के सर में से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और पूरे फर्श पर खून फैल जाता है और भाई तड़पने लगता है उसके सामने। देखते ही देखते तड़प तड़प कर उसका भाई प्राण गंवा देता है। दोस्तों, उसके बाद प्रीति और ओम प्रकाश अपने उस भाई की डेड बॉडी को उठाकर बेड पर लेटा देते हैं और प्रीति आराम से
सो जाती है। सुबह होती है तो प्रीति ऐसे रोने लगती है जैसे प्रीति को कुछ पता ही नहीं हो। वो कहने लगती है मेरे भाई को कौन मार गया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। प्रीति के मम्मी पापा वापस आते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस सोचती है कि आखिर 14 साल के बच्चे के साथ किसी की क्या दुश्मनी होगी। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता है। पुलिस परेशान है, लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद पुलिस का शक उस लड़की प्रीति के ऊपर चला जाता है कि यही तो थी इसके साथ अकेली घर में। तो वह उसकी कॉल रिकॉर्ड्स को जांच पड़ताल करने लगती है। दोस्तों, उसको पता चलता है कि प्रीति से ओम प्रकाश नाम का लड़का लगातार बातचीत करता रहता था और पुलिस को पता यह भी लग जाता है कि जिस समय उस लड़के की हत्या हुई उस समय ओम प्रकाश प्रीति के घर पर ही था। तो फिर क्या होता है दोस्तों, पुलिस प्रीति को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है और प्रीति ज़्यादा देर ठहर नहीं पाती है, सारी घटना अपने मुंह से बयां कर देती है। उसके बाद पुलिस ओम प्रकाश को अरेस्ट कर लेती है और प्रीति को भी, दोनों को जेल भेज देती है। अब वो जेल में ही प्यार करेंगे। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। माँ बाप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से कि वो हमें अच्छे दिन दिखाएंगे, लेकिन कई बार ऐसे कपूत भी पैदा हो जाते हैं घरों के अंदर जो माँ बाप को शर्मसार कर देते हैं, उनकी इज्जत की तरफ भी निगाह नहीं दौड़ाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं और अपने माँ बाप को दर बदर ठोकर खाने पर मजबूर कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या प्रीति ने सही किया था? कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्रीति ने तो सही किया था, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, उसने अपने प्रेमी से मिलना ही तो था। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या प्रीति ने सही किया था या फिर प्रीति का छोटा भाई था वह सही कर रहा था या गलत कर रहा था, उसको चुप हो जाना चाहिए था। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के वीडियोज़ में हर रोज़ अपने इस चैनल तिरछी बात पलवल पर लेकर आता हूँ और हमारा दूसरा चैनल भी है सिर्फ और सिर्फ तिरछी बात के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। दोनों ही चैनल पर अलग अलग घटनाओं की वीडियोस होती हैं। अगर आपको देखनी है तो तिरछी बात पर भी जाएं और तिरछी बात पलवल पर भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने रिश्तों को बचा कर रखिए क्योंकि रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं जनाब। तो दोस्तों, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।